-6 से 7 डिग्री टेम्परेचर है और मेरे हाथ इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं। और कैसे इन हिमपुत्रों ने आतंकियों को जहन्नम तक पहुंचाया। ये वही वो ढोक है जिस ढोक में ये आतंकी पिछले कई दिनों से छुपे हुए थे। पोशाना में लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराने के बाद भी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। इंडिया न्यूज की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस के इन बहादुर जवानों ने पाकिस्तान से आए लश्कर तैयबा के उस कमांडर को मार गिराया है। घाटी में कहां से दाखिल होते हैं आतंकी? एलओसी पर कहां छिपते हैं आतंकी? ये वही वो ढोक है जिस ढोक में ये आतंकी पिछले कई दिनों से छुपे हुए थे। कौन कराता है आतंकियों को घुसपैठ? 3 और आतंकी जो पीओके से घुसपैठ करके या तो पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। कैसे रहते हैं आतंकी -10 डिग्री में जिंदा? इन बर्फीले इलाकों में जहां टेम्परेचर -6 से 12 डिग्री तक चला जाता है। सेना और पुलिस कैसे चलाती है सर्च ऑपरेशन? इस तस्वीर को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे जो ढोक है इसको जरे जरे में बदल दिया गया। मुगल एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी। आपको बता दूं कि इस बर्फीले पहाड़ों में जो यहाँ मुगल रोड के आसपास हैं, यहाँ पर आतंकी पहुंचे कैसे? एनकाउंटर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आजा जांजाल की सबसे दिलेर ग्राउंड रिपोर्ट। बर्फीला इलाका है, भारी बर्फ, चलना भी मुश्किल। हिमपुत्र। तो देखिए अब आपको दिखाते हैं हिमपुत्र। 13 दिसंबर को जम्मू पुलिस और सेना ने लश्कर के जिस आतंकी साजिद और बिलाल को ढेर किया, वो 27 नवंबर को ही भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके थे। साजिद और बिलाल मुगल रोड की पहाड़ियों पर बने एक छोटे से घर में छिपे हुए थे और घाटी में हो रहे निकाय चुनावों में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। है पोशाना में। जी हां, आपको बता दूं पुंछ डिस्ट्रिक्ट के वो दूर दराज का इलाका जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के इन बहादुर जवानों ने पाकिस्तान से आए लश्कर तैयबा के उस कमांडर को मार गिराया है जो कश्मीर में आतंकी लश्कर की कमान संभालने वाला था। आप देखेंगे हाथों में घातक हथियार और आंखें नजरें टिकी हुई हैं इस बर्फीले पहाड़ों पर। आपको बता दूं कि 13 तारीख की दिन भी इसी तरह से जब यहां बर्फ पड़ रही थी और इस इलाके में 4 फीट से लेकर 12 फीट बर्फ पहुंच चुकी थी, उस वक्त भी जम्मू कश्मीर पुलिस के ये शेर निकले उस कहीं ना कहीं एनकाउंटर पर, जिस एनकाउंटर में इनको खात्मा करना था लश्कर तैयबा के उस कमांडर का, जो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं हालात खराब करने और खून खराबा फैलाने की नीयत से पहुंचा था। 27 तारीख को जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस को पता चला कि ये लश्कर का कमांडर मेंढर पहुंचा है, उसके बाद ही यहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ और तभी से लेकर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। मगर 15 दिन के बाद आखिरकार ये पता चला कि ये लश्कर के आतंकी, जिसमें 2 पाकिस्तानी आतंकी हैं, वो इस पोशाना के इस इलाके में एक ढोक में छुपे हुए हैं। और तभी शुरू हुआ एनकाउंटर, जिसमें इस पूरे बर्फीले पहाड़ों पर जब सिर्फ कुछ ही गज की दूरी पर कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था, तब जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने मिलकर लश्कर के और पाकिस्तान के उस प्लान को मात दी, जो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हालात खराब करने और खास तौर पे डीडीसी चुनावों से ठीक पहले यहां पर खून खराबा फैलाने की नीयत से रची गई थी। और इन्हीं बहादुर जवानों ने अपनी जान की परवाह ना किए हुए यहां पर इन दोनों लश्कर के आतंकियों को मार गिराया और एक आतंकी को जिंदा गिरफ्तार किया।
और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि लश्कर के आतंकी साजिद और बिलाल मुगल रोड आखिर पहुंचे कैसे, और लगातार 20 दिनों तक उन्हें खाने पीने का सामान आखिर पहुंचा कौन रहा था। दरअसल सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन आतंकियों के रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट किए थे, जिसके बाद इनके छिपे होने की असली जगह का पता चला। हमारे सहयोगी अजय जांजियाल की इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे फंसे आतंकी आखिर सेना की जाल में। हुआ है क्योंकि जो सबूत जम्मू कश्मीर पुलिस को और सेना को इस इलाके से मिले हैं आतंकी की गिरफ्तारी के बाद, वो हैरान कर देने वाली हैं। आपको बता दूं कि इस बर्फीले पहाड़ों में जो यहां मुगल रोड के आसपास हैं, यहां पर आतंकी पहुंचे कैसे, उन आतंकियों के कब्जे से मैप मिले हैं, जिस मैप में पीओके से घुसपैठ, एलओसी से घुसपैठ करने के बाद उनको कहां जाना था, किन किन इलाकों में उनको सपोर्ट मिल सकता था, कहां कहां उनके ओजीडब्ल्यू मौजूद थे, उन सबको कहीं ना कहीं खंगालना इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देखेंगे ये जांबाज जम्मू कश्मीर पुलिस के इन बर्फीले इलाकों में जहां टेम्परेचर -6 से 12 डिग्री तक चला जाता है, इन बर्फीले पहाड़ों में भी जो है वो नजर बनाए हुए हैं और इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि इन तीनों आतंकी क्योंकि जो आतंकी पकड़ा गया है उसने बताया है कि इस इलाके में 3 और आतंकी जो हैं वो अभी छुपे हुए हैं, वो हो सकते हैं, और वो किस जगह है, वो कहां है, वो किसका, किसी को जानकारी नहीं। ऐसे में यहां पर पूरे इलाके में एक तलाशी अभियान चल रहा है ताकि उन छुपे हुए तीनों आतंकियों को मार गिराया जा सके, क्योंकि जिस आतंकी को, यासिर को यहां मार गिराया गया, जो लश्कर का कमांडर था और जो कश्मीर में लश्कर की कमांड संभालने वाला था, उस आतंकी को यहां तो मार गिराया गया है, मगर 3 और आतंकी जो पीओके से घुसपैठ करके यहां या तो पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, उन सबको जल्द से जल्द मार गिराना बेहद जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है उन लोगों को ढूंढ निकालना जिनकी मदद से ये आतंकी इस पूरे घने जंगलों से होते हुए कश्मीर पहुंचना चाहते थे। आपको बताओ, ये गुलमर्ग का रास्ता है और गुलमर्ग के ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है, आपको बता दूं, पाकिस्तान से आए आतंकी कश्मीर के शोपियां पहुंचने वाले थे, जो आतंक का गढ़ है, और वहीं पर उन्हें कहीं ना कहीं मदद मिलने वाली थी लोगों से, उनके बाकी आतंकियों से। मगर जम्मू कश्मीर पुलिस के इस ऑपरेशन ने आतंकियों के और पाकिस्तान के उस प्लान को बिल्कुल खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, और अब उन आतंकियों को ढूंढ निकालना एक बड़ी चुनौती है, जो भी फरार हैं, जो भी यहां छुपे हुए हैं। देखिए, मुगल रोड के जिस इलाके में लश्कर के आतंकी साजिद और बिलाल का एनकाउंटर किया गया, वहां का तापमान करीब 4 से 5 डिग्री माइनस में था। सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी भारी बर्फबारी। इलाके में 6 से 7 फीट ऊंची बर्फ गिरने के बाद ये एनकाउंटर और भी मुश्किल हो गया था। बावजूद इसके सेना के जवानों का निशाना मछली की आंख यानी कि आतंकवादियों पर ही था। टेम्परेचर है और मेरे हाथ इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं, और पैरों में क्योंकि बर्फ है तो बर्फ की वजह से पैर सुन्न हो चुके हैं। और आप खुद सोचिए, इन जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का, जो पिछले लगभग 18 दिन से इस पूरे इलाके में घेराबंदी करके आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। 2 आतंकी मारे जा चुके हैं, और ये अब नजारा है, ये जो सड़क है मुगल रोड की, और इसके ठीक आप समझिए कि ये वो बर्फ है जो यहाँ पिघली है, और उसके बावजूद यहाँ पर लगभग 6 से 7 फीट की ऊंचाई के बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। और इस पूरे इलाके में कितना मुश्किल हो जाता है इन जवानों के लिए, मगर इनके कदम कभी रुकते नहीं। इनके हाथों में ये घातक हथियार वही हथियार हैं जिन्होंने 2 लश्कर के टॉप कमांडर को मार गिराया है, और अभी भी इनकी बंदूक की गोली उन तीनों आतंकियों को तलाश कर रही है। यहां पर मौजूद हर अफसर, हर जवान देश के लिए मर मिटने को तैयार है। और खासतौर पे आपको ये बता दूं कि पुंछ वही डिस्ट्रिक्ट है, वही इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा 90 के दशक में आतंकवादी हुआ करते थे, और आज ये उन चुनिंदा डिस्ट्रिक्टों में से एक है जिन्होंने जहां पर
आतंकवाद का खात्मा किया है। और आपको यह भी बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस के वही जवान हैं जो इसी डिस्ट्रिक्ट, इसी इलाके के रहने वाले हैं। मगर आप देखेंगे तो कदम लगातार चल रहे हैं उन आतंकियों की तलाश में जो पाकिस्तान से यहां अपने नापाक इरादों को यहां पर लेकर आए हैं। और इन आतंकियों का सफाया करना इनकी जो है सबसे बड़ी प्रयास है, क्योंकि बहुत मुश्किल से आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में इन जवानों ने खत्म किया है। मगर अब एक बार फिर अगर पाकिस्तान यहां पर हालात खराब करने की कोशिश करता है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करके या फिर आतंकियों की घुसपैठ करवाकर, तो पाकिस्तान के उन मंसूबों को नाकाम करने के लिए ये वीर, जम्मू कश्मीर पुलिस के वीर लगातार बने हुए हैं, डटे हुए हैं, ताकि उसकी हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तो देखिए, तस्वीरें देखकर आप आसानी से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे भारतीय सेना के जवानों ने कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है। इससे जुड़ी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हिमपुत्र कैसे हमारे भारतीय सेना के जवानों ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। मेढर के रास्ते घाटी में जो आतंकी थे वो दाखिल हुए थे। मारे गए दोनों आतंकियों बिलाल और साजिद को लश्कर ने एक बड़ी जिम्मेदारी देकर भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई थी। देखिए, साजिद घाटी में लश्कर का कमांडर बनने वाला था और उसके ऊपर घाटी में बड़े धमाके और नरसंहार करने की जिम्मेदारी थी। आतंकी घुसपैठ की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। 20 नवंबर को जब साजिद और बिलाल मेंढर पहुंचे, उसी वक्त सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिल गई कि ये आतंकी यहां पहुंच चुके हैं। और उसी के बाद आपको बता दूं कि एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सर्च ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए यहां इन सभी बर्फीले इलाकों तक जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने इन पूरे इलाकों में पहुंचकर उन आतंकियों की तलाश शुरू की। आप सोचिए कि लश्कर और लश्कर के कमांडर जो पाकिस्तान में हैं, उन्होंने कैसी साजिश रची। एक जो आतंकी था उसे कश्मीर से बायर पहले जम्मू पहुंचाया जाता है और उसके बाद वो पुंछ और राजौरी में कई इलाकों में रैकी करता है और वहीं से एक थना मंडी से गाड़ी खरीदता है और उस गाड़ी को लेकर पहुंचता है इस मुगल रोड के इलाके में। उसके बाद आपको बता दूं कि ये सामने देखेंगे, ये ढोक जो दिख रहे हैं, जब एक गाइड जो उन्होंने उठाया था वो पकड़ा गया तो पता चला कि वो इस इलाके में पहुंचे हैं। आपको बताऊं, 9 घंटे का बर्फीले रास्तों का सफर तय करते हुए ये ढोक जो देख रहे हैं और इसके ठीक नीचे जो बर्फीले पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सेना के जवान लगातार चलते रहे और उसके बाद इस इलाके में पहुंचे हैं। और यहां पर आकर इन जवानों ने एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ। पहले आतंकियों को सरेंडर करने की जो है को कहा गया, मगर आतंकी जब नहीं माने और एक जो आतंकी कश्मीर से यहां पहुंचा था उसने जब सरेंडर किया तो ये साफ हो गया कि अंदर 2 आतंकी जो हैं वो नहीं मानने वाले। और आपको बता दूं कि लश्कर का कमांडर साजिद जो है वो पहले से तैयार था। जब उसे यहां पर कई फायर करने के बाद मार गिराया गया और उस पर जख्मी हालत में भी था, उसने जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जब उस जगह पर पहुंचे हैं इनको बॉडीज को रिकवर करने के लिए, तो उस पर एक बार फिर से फायरिंग करने की कोशिश की, मगर अलर्ट जवानों ने एक हथगोला दागकर और फायरिंग कर साजिद को वहीं ढेर कर दिया। तो जब जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने मुगल रोड की पहाड़ियों में आतंकियों को घेरा तो आतंकियों की जो सटीक पोजीशन थी उसका पता नहीं मिल पा रहा था। लेकिन करीब 11 बजे आतंकियों की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी मारे गए, जबकि एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है। तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब पहली गोली आतंकियों की तरफ से चलाई गई, क्योंकि लश्कर कमांडर साजिद और बिलाल को पता था कि अब उनका खात्मा तय है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान यहां पहुंच चुके थे। आप देखेंगे ये वही वो ढोक है जिस ढोक में ये आतंकी पिछले कई दिनों से छुपे हुए थे। अगर पहले आप नजारा देखें, ये पूरी बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई ये ढोक जो है, इस ढोक को कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहां आतंकी हो सकते हैं। ये जो इलाका है ये पूरा जो इलाका कटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई सेना की मौजूदगी आम दिनों में रहती है, क्योंकि बर्फीला
तूफान और बर्फबारी हो रही थी और ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई सिविल पॉपुलेशन है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गर्मियों के दिनों में जो गुजर और बकरवाल होते हैं वो अपनी इन ढोकों में आते हैं अपने रैन बसेरों के लिए। मगर इसी नाले से होते हुए ये आतंकी यहाँ पहुंचे थे। मगर उस दिन 13 तारीख को जब लगातार सर्च ऑपरेशन के बाद यहाँ जानकारी मिली कि साजिद और बिलाल यहाँ छुपे हैं तो यहाँ पहुंचे और यहीं पर अंदर जो लश्कर का तीसरा आतंकी जो कश्मीर से यहाँ पहुंचा हुआ था, उसे जब सुरक्षा बलों को देखा तो वो समझ गया कि अब उसका भी खात्मा इनके साथ हो जाएगा। उसकी जिम्मेदारी इन दोनों लश्कर के आतंकियों को ठीक इस मुगल रोड पर पीर की गली से पार शोपियां पहुंचाने की थी। मगर बर्फबारी होने के कारण ये इस इलाके से निकल नहीं पा रहे थे और फंस चुके थे। और जैसे ही सुरक्षा बल यहां पहुंचे तो यहां पर ताबड़तोड़ गोलीबारी, ताबड़तोड़ हमले आरएल और रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ अन्य हथियारों से शुरू हुए। आप देखेंगे ये ठोक जो यहाँ पर रैन बसेरों के लिए होती है, जो है नोमैड ने बनाई होती है, इस पूरी को तबाह कर दिया गया। और इसके अंदर यहीं पर छुपकर आतंकी अलग अलग जगह से अलग अलग इलाकों में जो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे उनको निशाना बना रहे थे। और अंदर इन दीवारों पर जो है लगी गोलियां और यहाँ पर जो उस वक्त का जो टूटी फूटी ये ढोक है वो बताती है कि वो मंजर कितना खतरनाक होगा, क्योंकि इन आतंकियों के पास तो छुपने के लिए ये जगह थी। मगर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान बड़ी बहादुरी से लगातार इन आतंकियों पर हल्ला बोले हुए थे ताकि इनका जल्द से जल्द सफाया हो सके। और इन्हीं वीर जवानों ने, इन्हीं जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने इस चीज को सुनिश्चित करना था कि ये आतंकी किसी भी तरीके से यहां से पार जाकर शोपियां ना पहुंचे, ताकि वहां पर चुनावों या फिर आम लोगों की जिंदगियों से खेल सके। और उससे पहले ही इनका सफाया कर दिया गया। देखिए, पिछले 50 सालों में भारतीय सेना का रंग बदला, रूप बदला और तेवर भी बदला। भारतीय सेना दुनिया की सबसे तेज तर्रार और ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है। इंडिया न्यूज के सीनियर करस्पॉन्डेंट अजय जांटियाल वहां पहुंचे जहां भारतीय सेना के गौरव, शौर्य और पराक्रम और तराशा जाता है। ये जगह है राजौरी का कॉर्प्स बैटल स्कूल, जहां देश का जवान एक मुकम्मल सैनिक बनता है। ये हिंदुस्तान के सुपर सोल्जर हैं। ये चीन और पाक का काल है। इनके पास नई युद्ध तकनीक है। इनके पास आधुनिक हथियार हैं। ये हर जंग की तस्वीर बदल सकते हैं। भारतीय सेना आज दुनिया के सबसे ताकतवर आर्मी में शुमार करती है और उसकी वजह है उनका पराक्रम, उनका शौर्य और उनका अदम्य साहस। लेकिन सेना को पराक्रम के लिए जंगी हथियारों की दरकार भी होती है। इंडिया न्यूज के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अजय जांटियाल आपके लिए एक ऐसी स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आप ये बात बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि आखिरकार सेना के जवान किस तरीके से दुश्मनों से दो दो हाथ करते हैं। ये तस्वीरें हैं कॉर्प्स बैटल स्कूल सरोल राजौरी की, जहां भारतीय सेना के पराक्रम को बारीकी से तराशा जाता है। साथ ही उन्हें यहाँ हर तरीके के आर्म्स, एमिनेशन और डिफेंस गैजेट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। दुश्मन किसी भी इलाके में हो सकता है और खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में वहां किस तरह से चुनौतियां हैं और किस तरीके से उस चुनौतियों को पार करना है, यहां आप देखेंगे ये भारतीय सेना के वो जांबाज हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार डटे रहते हैं। और यहां इस आप देखेंगे इस इलाके में, क्योंकि दुश्मन आगे एलओसी के फॉरवर्ड इलाके में छुपा हो सकता है और यहां पर आकर कहीं ना कहीं बैट एक्शन या फिर घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। इसीलिए यहां देखिए किस तरीके से दुश्मन को देखते ही
एक गोली एक दुश्मन की जो स्ट्रेटेजी रहती है सेना में, उसको यहाँ पर इनको खास तौर पे सिखलाई की जाती है। और यहीं से आगे जो है कुछ चंद मीटर दूर दुश्मन हो सकता है, और दुश्मन किसी भी रूप में हो सकता है, कहीं छुपा हो सकता है, कहीं पेड़ों की आड़ में, कहीं जंगल में, कहीं नालों में। ऐसे में इन जवानों को सिखलाई इस तरह से होती है कि किसी भी तरह से अगर ये किसी भी तरह की हरकत देखें तो तुरंत इन्होंने कार्रवाई करनी है और दुश्मन को मार गिराना। आप देखिए सामने हरकत देखी और हरकत देखते ही उन्होंने कार्रवाई की, पोजीशन ली और अपनी जो है फायर करके दुश्मन को जो है वो मार गिराया। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल उस बंकर में भी पहुंचे जहां इंडियन आर्मी के जवान अपने दुश्मनों की निगरानी करते हैं। यहां से दुश्मन की दूरी सिर्फ 500 मीटर है और समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि यहां खतरा जान जाने का बहुत ज्यादा है, और इसीलिए हम इस बंकर के अंदर हैं। बाहर जाने का मतलब जानलेवा हो सकता है। यहां हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आराम परस्त जिंदगी से दूर भारतीय सेना के जांबाज यहां खतरों के बीच रहते हैं और किस तरह से उनकी जिंदगी रहती है। और सबसे बड़ी बात, ये एक आराम गाह है जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, क्योंकि जवानों को आराम करना भी बहुत जरूरी है। मगर कितनी जल्दी ये जवान तैयार होते हैं वो एक डेमो दिखाऊंगा। अगर कहीं फायर हुआ तो ये लोग तुरंत अपनी हेलमेट, अपने वेपन को लेकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और तुरंत जो है वो ऑपरेशन के लिए आगे निकलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरीके से ये जवान तैयार रहता है और कोशिश करता है कि जल्द से जल्द वो दुश्मन को मुंहतोड़ जो है वो जवाब दे सके। सरहद पर छुपकर बैठे दुश्मनों से मुकाबले के लिए ट्रेंच और ओट लेने वाले बंकर बेहद अहम होते हैं। इंडिया न्यूज सहयोगी अजय जांडियाल ने ट्रेंच का भी जायजा लिया। हम इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के एक फॉरवर्ड इलाके में हैं और यहाँ पर मूव करने के लिए भारतीय सैनिक जो हैं इस तरह के ट्रेंच का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेंच दरअसल एक इस तरह का सेफ रूट होता है जहां पर एलओसी पर जब सामने दुश्मन हो, क्योंकि ये पुंछ का जो इलाका है यहाँ पर जो पाकिस्तान की पोस्टें हैं पाकिस्तानी सेना की वो ज्यादातर ऊंचे इलाकों में हैं। ऐसे में इस जवानों को यहाँ मूव करने के लिए ट्रेंच की जरूरत पड़ती है। और आप देखेंगे बेशक पाकिस्तान एक ऊंचाई पर है मगर उसके बावजूद भारतीय सेना के जवान डोमिनेट करते हैं इस इलाके को और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। ये वीरता की एक निशानी है, क्योंकि भारतीय सेना के जांबाज हर वक्त अपनी जान हथेली पर लिए पाकिस्तान की, चाहे वो सीजफायर वायलेशन की घटनाएं हों या फिर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें, उनको रोकते हैं। भारतीय सेना के जवानों को दुश्मन से मुकाबले के दौरान खुद को छिपाना यानी कैमोफ्लेज करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रिक की मदद से सेना के जवान खुद को दुश्मन की आंखों से छुपाने में कामयाब हो पाते हैं और आसानी से दुश्मन का शिकार कर पाते हैं। मेरे पीछे अगर आप जंगल का इलाका देखेंगे तो इस जंगल में अगर आप किसी को ढूंढने की कोशिश भी करेंगे तो ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सब जंगल है। यहाँ ऐसा लगता है कि शायद कोई नहीं है, मगर आपको बताऊं ऐसा नहीं है। आप अगर गौर से यहाँ देखेंगे तो घास जैसा दिखने वाला ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय सेना के वो जवान हैं जो सरहद के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में तैनात रहते हैं। आप देखें हाथों में हथियार हैं मगर आपको दिखेंगे नहीं, और जब ये उठकर चलते हैं तो आपको लगेगा कि शायद कोई बला आ गई है। आपको बताऊं कि ये सारी टैक्टिक्स, ये सारी स्ट्रेटेजी जो हैं यहाँ पर इसलिए अडॉप्ट की जाती हैं क्योंकि दुश्मन कई तरह के हथकंडे अपनाकर भारतीय सेना के इन जवानों को निशाना बनाने की कोशिश करता है और जंगल में घुसकर यहाँ पर स्नाइपिंग, यहाँ पर जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाता है और भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाता है। मगर अगर आप गौर से देखें तो ये जो भारतीय सेना के शेर हैं ये भी तरह तरह के जो है प्लानिंग के साथ इन पूरे इलाकों में डिप्लॉय रहते हैं। भारतीय सेना के जवानों को सबसे ज्यादा खतरा आईईडी और लैंड माइन से होता है। भारतीय सेना को इसकी भी मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दूं कि जो इन्फिल्ट्रेशन वाली फेंस है वो यहाँ रहती है, उसके आसपास इन्होंने किसी भी तरह से किसी भी मोशन से डिटेक्ट होने वाली आईडी जो हैं वो लगाई गई होती हैं। इसके अलावा केमिकल्स का इस्तेमाल करके जो चीज़ें हैं वो उन पर जो है आईडी, उनके ज़रिए आईडी बनाकर जो है वो रखी जाती है। इसके अलावा आपको बता दूं लाइन ऑफ कंट्रोल जो रहती है उस पर अगर आप देखें तो ये तारबंदी है और तारबंदी के ठीक बीचों बीच कहीं जंगल के बीच में आईडी लगी हो सकती है, जो सिर्फ एक नहीं हो सकती वो आईडी जो है बल्कि एक बड़े इलाके को कवर करती हो सकती है। वो आईडीज हैं जो जनरली आतंकी या दुश्मन कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के लिए सिविलियन एरियाज में रखता है। प्रेशर कुकर आईडी होती है,
टिफिन आईडी होती हैं, ये वो चीजें हैं जो आपने अमूमन देखी हैं। पानी के बर्तन में मटका आईडी जो है इस तरह की यहाँ डिटेक्ट होती हैं। इसके अलावा शेल जो है उनके बीच में आईडी होती है। सोलर आईडी आप देखिए, सोलर प्लेट जो कि अमूमन एलओसी या गांव में लगी होती हैं उसमें भी आतंकी आईडी लगा सकते हैं। अगर इन्हीं आईडीज को डिटेक्ट करने के लिए भारतीय सेना के पास अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स हैं जिनके जरिए जो है इन आईडीज को, इन एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट किया जाता है। राजौरी के ट्रेनिंग स्कूल में जवानों को सरहद के अलावा सिविल इलाकों में भी ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि ज्यादातर मौकों पर आतंकी सिविलियंस को ही निशाना बनाते हैं। देखिए कैसे भारतीय सेना के जवानों को आतंकियों के सफाई की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर इस मॉडल को देखें, घर एक बनाया गया है, इस घर के अंदर आतंकी छुपे हैं और सिविलियंस यहाँ पर अंदर हो सकते हैं। ऐसे में ठीक उस जंगल के इलाके से भारतीय सेना के जवान एक एक कर यहाँ पहुंचेंगे और इस पूरे ऑपरेशन को कहीं ना कहीं सफल करेंगे। इस घर के दोनों तरफ इस घर को घेर लिया गया है और इस घर को जिसको घेरा गया है, अब इसमें इंटरवेंशन होगी, अब इसमें ये दाखिल होंगे और इशारा देखिए, सामने छुपे जो जवान हैं उसको इशारा किया और इशारा करते ही ये जवान पहुंच चुके हैं इन जो आतंकियों के बिल्कुल पास। स्ट्रेटजी देखिए, मूवमेंट देखिए, यही खासियत है, यही वो चीज़ है जो इन जवानों को जो है वो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए जो है वो रखी जाती है। आप देखिए, दरवाजे को लात मारी, उसके बाद अंदर एक ग्रेनेड फेंका और उस ग्रेनेड फेंकने के बाद धमाका हुआ। धमाके के बाद ही अंदर जाकर उन्होंने तुरंत फायरिंग, आतंकी जो अंदर छुपे हुए थे उन पर जो है वो ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। आगे आपको बताएंगे कि सेना के बंकर के अंदर दुश्मनों के सफाई के लिए किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करती है भारतीय सेना। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश। जम्मू से अजय जांड्याल और दिल्ली से अमित सिंह, इंडिया न्यूज। तो अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे राजौरी में ये जो हमारे सेना है वो मुकम्मल सेना के तौर पर ट्रेनिंग लेते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे और नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।